हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, जिसका नाम है बच्चों विद्युत रसायन, जिसमें आज बात करने वाले हैं कोलरास का नियम। कोलरास का नियम कब समझोगे? जब आपसे तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता बन रहा होगा। इसके पहले हमने जो वीडियोज प्रोवाइड किया है हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, क्रम से आप लोग देखिए। एक वीडियो जब आप लोग मिस कर देते हैं तो अगला टॉपिक समझने में दिक्कत होती है, इसीलिए मैं कहता हूं बच्चों क्रम से आप देखिए, मजा तभी आता है। चलिए शुरू करते हैं कोलरास का नियम। इसके लिए हमको तुल्यांकी या मोलर चालकता सीखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा हम आप लोगों को बता देते हैं बच्चों। 2 मिनट का काम है। एक पात्र ले लो और पात्र में क्या करो कि विद्युत अपघट्ट डालो, है ना, विलयन बनाओ किसी विद्युत अपघट्ट के माध्यम से। विद्युत अपघट्ट जैसे आप लोग NaCl ले लो, H2SO4 ले लो, जो भी लेना है। इसमें क्या करो बच्चों कि आप 2 इलेक्ट्रोड लगा दो। इलेक्ट्रोड लगाने का तरीका कुछ इस तरीके से है, इसी को कॉपी करो, ये लो भैया। अब यहां पर बच्चों ये आपका एक छोटा सा सेल का रूप बन गया, एक छोटा सा सेल का रूप बन गया। इसमें हम जानते हैं कि विद्युत अपघट्ट हमने मिलाया है। जैसे मान के चलते हैं हमने H2SO4 मिलाया, क्या बच्चों, H2SO4। तो जब H2SO4 मिलाते हैं तो 2H पॉजिटिव और SO4 निगेटिव, SO4 2 निगेटिव, यानी इसमें जो है आयन है, जैसे हम बात करते हैं H पॉजिटिव आयन है बच्चों और SO4 2 निगेटिव आयन है। अभी सिर्फ समझने की कोशिश करिए। अब इन्हीं आयनों की गति के कारण इसकी चालकता निर्धारित होती है। अब यदि हम बात करें कि मान लीजिए विलयन की बात करें तो विलयन में बच्चों यदि हम जो विद्युत अपघट्ट मिला रहे हैं, विद्युत अपघट्ट, इसका तात्पर्य यह है कि भाई विलेय मिला रहे हैं, इसकी जो मात्रा है वो 1 ग्राम तुल्यांक है। क्या बच्चों, 1 ग्राम तुल्यांक, यानी जो हमने विद्युत अपघट्ट मिलाया उसकी मात्रा 1 ग्राम तुल्यांक है। और इस 1 ग्राम तुल्यांक से जो आयन बने हैं उन आयनों के कारण जो चालकता हो गई वो आपकी कहलाती है तुल्यांकी चालकता। क्या कहलाती है बच्चों? तुल्यांकी चालकता। क्या कहलाती है? तुल्यांकी चालकता। क्योंकि आप लोगों को पता है कि विद्युत अपघट्ट की जो चालकता है वो किस पर डिपेंड करती है बच्चों? आयनों पर डिपेंड करती है। विद्युत अपघट्ट कितना ज्यादा मात्रा में आयनित होता है, हमने आपको विद्युत अपघट्ट की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक भी बताया है कि जितनी ज्यादा मात्रा में आयन बनेंगी, जितनी उसकी गति होगी, आयन जितना गति करेंगे बच्चों उसकी चालकता उतनी ही अधिक होगी। तो यदि हम बात करते हैं जब किसी भी विद्युत अपघट्ट वाले विलयन की जो आयनिक चालकता या तुल्यांकी चालकता या किसी भी हम मोलर चालकता शब्द दिया जाएगा तो आप लोग यही कहोगे कि ये चालकता किस पर डिपेंड करता है? आयनों पर डिपेंड करता है। वहीं पे जब आयनों को हम निर्माण करते हैं किसके माध्यम से? विद्युत अपघट्ट के माध्यम से। तो यदि विद्युत अपघट्ट की मात्रा 1 ग्राम तुल्यांक एक निश्चित आयतन में, यानी एक विलयन का एक निश्चित आयतन है, उसमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट है, उसके आयन के कारण जो चालकता होगी वो आपकी तुल्यांकी चालकता होती है। लेकिन वहीं पे प्यारे बच्चों यदि हम बात करते हैं, थोड़ा समझिएगा कि यदि हम जो विद्युत अपघट्ट लिए हैं वो विद्युत अपघट्ट कितना है? विद्युत अपघट्ट यदि 1 मोल है, कितना है बच्चों? 1 मोल है। अब इस 1 मोल के कारण जो आयन उत्पन्न होंगे, जैसे मैं बात कर लेता हूं कि यहां पर आपका HCl है। क्या ले ले बच्चों? HCl का आपका एक विलयन है। HCl जब टूटेगा तो ये किस में बदलेगा? H पॉजिटिव और Cl निगेटिव में। मतलब यहां पर आयन H पॉजिटिव भी और Cl निगेटिव आयन है। इन आयनों के कारण जो चालकता होगी कब? जब हमने 1 मोल विद्युत अपघट्ट मिलाया है। तो 1 मोल के कारण बच्चों इसको हम बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता। क्या बोलेंगे बच्चों? मोलर चालकता। इसी को बोलते हैं हम आणविक चालकता। क्या बोलते हैं बच्चों? आणविक चालकता। समझ में आ गई? अरे सर मजा आ गया। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि जब हम किसी भी सेल में बात करते हैं, विद्युत अपघट्ट हमने मिलाया, विद्युत अपघट्ट की 1 ग्राम तुल्यांक के कारण जो आयन उत्पन्न होगी, उन आयनों से जो चालकता होगी बच्चों उसे बोलेंगे हम क्या? तुल्यांकी चालकता। 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट के कारण जो चालकता वो आपकी तुल्यांकी चालकता। लेकिन यदि वहीं पे विद्युत अपघट्ट 1 मोल है, इसके कारण जो चालकता होती है वो मोलर चालकता होती है। इसी को और ज्यादा मात्रा में अध्ययन किए कोलरास साहब ने और अपना एक नियम दे दिया बच्चों।
ठीक है। जैसे यदि बात करते हैं कि मान लीजिए इस विद्युत अपघट्ट में विलायक की मात्रा ज्यादा कर दें, मतलब विलायक की मात्रा और ज्यादा करते जाएं, उसमें विलेय की जो मात्रा है विलायक के सापेक्ष नगण्य हो, ना के बराबर हो। ठीक है, समझने की कोशिश करिए। अभी मैं कह रहा हूं कि एक निश्चित आयतन है, मान के चलता हूं 1 लीटर में ही 1 लीटर विलयन है। 1 लीटर विलयन में विलेय यानी विद्युत अपघट्ट 1 ग्राम तुल्यांक है। उसके आयनों के कारण जो चालकता हो तुल्यांकी चालकता। यहां पर 1 मोल विद्युत अपघट्ट है, इसके कारण जो आयन बने उनकी चालकता ही बच्चों मोलर चालकता कहला गई। लेकिन वहीं पे यदि हम बात करते हैं कि विद्युत अपघट्ट की सांद्रता को कम करते जाएं, सांद्रता कम होना, इसका मतलब विलायक की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाए। यानी प्यारे बच्चों H जिससे विलयन बनता है, जैसे हमने HCl ही मिलाया किसी में, या आपने H2SO4 मिलाया, वो किसके साथ मिलाया होगा? पानी के साथ। तो जब H2O की मात्रा बढ़ाते जाएं अत्यंत ज्यादा हो जाए, और जो हमने विद्युत अपघट्ट लेके रखा ये अत्यंत कम हो जाए, बहुत कम हो जाए, क्या हो जाए बच्चों? बहुत कम हो जाए, तो उस स्थिति में अपन क्या बोलते हैं इसको, बताओ आप लोग, है ना? उस स्थिति में इसकी जो चालकता हो जाएगी वो आपका बच्चों सीमांत तुल्यांकी चालकता हो जाएगी, या सीमांत मोलर चालकता हो जाएगी। एनसीईआरटी में एक छोटा सा बीच में एक छोटा सा परिभाषा दे दिया है कि सीमांत मोलर चालकता या आणविक चालकता किसे कहते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे सीमांत है तो E0 और ये कर दोगे बच्चों तो ये आपका हो जाएगा सीमांत मोलर चालकता। वैसे तो आप लोगों को पता है तुल्यांकी चालकता यानी इक्विवेलेंट है बच्चों, तो EQ लिख दो। और जब हम मोलर चालकता की बात करते हैं तो लैम्ब्डा मोलर चालकता हो गया। लेकिन जब हम बात कर रहे थे कि यदि इसमें विलेय की मात्रा कम हो, अत्यंत कम हो, ना के बराबर, यानी इसकी सांद्रता हम कम करते जाएं, और सांद्रता कम करने का तात्पर्य है इसमें विलायक और ज्यादा मिलाते जाओ, पानी की मात्रा मिलाते जाओगे बच्चों, तो कहीं ना कहीं ये जो HCl की मात्रा नगण्य ना के बराबर है। ऐसी स्थिति में बच्चों हम बोल सकते हैं कि तनुता बढ़ा दें, है ना? सांद्रता कम करते जाए, इसका मतलब तनुता बढ़ाते जाए। तनुता का मतलब यही होता है कि विलेय की मात्रा कम और विलायक की मात्रा ज्यादा। जैसे 1 चम्मच आपने शक्कर लिया है, उसमें पानी मिलाते गए तो वो तनु विलयन और तनुता बढ़ाने पर एक ऐसी स्थिति आती है कि ना के बराबर जब विलेय हो, विद्युत अपघट्ट बहुत कम मात्रा में हो, तब वो आपका बच्चों सीमांत मोलर चालकता कहलाएगा, जिसको E0M से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? और कोलरास ने इसी को बताया कि अनंत तनुता पर, मतलब भाई तनुता अत्यधिक बढ़ा दिया जाए, मतलब उसकी सीमा बहुत ज्यादा हो गई, यानी बहुत ज्यादा विलायक मिला दिया। उसी के लिए उन्होंने बताया, हम आपको यहां पर तो ये चीज क्लियर कर दी है कि जिस किसी भी हम सेल के किसी भी विद्युत अपघट्ट की जो चालकता है किस पर डिपेंड करता है? आयन पर डिपेंड करता है। तब वो कोलरास साहब ने कि भाई तनुता बढ़ाते जाओ, एक ऐसी स्थिति आती है कि अनंत तनुता हो जाती है, यानी विलायक की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, विद्युत अपघट्ट बहुत कम हो जाता है। तब कोलरास साहब बोले कोई बात नहीं है, हम भी बहुत विलयनों का अध्ययन कर लिए जो विद्युत अपघट्टों से मिला है। तब उन्होंने कहा कि अनंत तनुता पर किसी भी विलयन की मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता उसमें जो भी आयन है उनकी चालकताओं के योग के बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं भाई कि इसमें जो चालकता है वो आयन पे ही डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? आयन पर। तो आयन तो 2 ही होंगे, या तो धन और या ऋण। तो जो टोटल चालकता होगी धन आयन और ऋण आयन के योग के बराबर होगी। यही बच्चों कोलरास ने बताया, चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। एनसीईआरटी में परिभाषा कैसे दिया है कि किसी भी विलयन की सीमांत मोलर चालकता उसमें उपस्थित धन आयन और ऋण आयन की चालकताओं के योग के बराबर होता है। सीमांत मोलर चालकता कहो या अनंत तनुता पर चालकता कहो, देखो बच्चों किसी भी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर तुल्यांकी या मोलर चालकता उसमें धन आयन और ऋण आयन की अनंत तनुता पर तुल्यांकी मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। क्लियर? समझ में आया? यानी टोटल जो चालकता होगी प्यारे बच्चों वो किस पर डिपेंड करेगा? वो उसके धन आयन और ऋण आयन पर डिपेंड करेगा। हम यहां पर बात करें अनंत तनुता पर, तो अनंत तनुता का मतलब वही है सीमांत, यानी जब विलायक की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाए तो सीमांत मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता। अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसमें उपस्थित धन आयन, जैसे लैम्ब्डा अनंत तनुता पर धन आयन है, फिर प्लस बच्चों लैम्ब्डा अनंत तनुता पर ऋण आयन है। लेकिन यहां पर इसमें धन आयन की संख्या भी होगी, तो मैं बात करता हूं भी अनंत तनुता पर। ये बच्चों आप लोग ये धन आयन की संख्या हो गई, और यहां पर अनंत तनुता पर ये ऋण आयन की संख्या हो गई। क्लियर? तो इस तरीके से ये कोलरास का नियम बन जाता है।
ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं भाई। जहां पर आप लोगों को एक स्टेप बाय स्टेप सब लिखना सिखाऊंगा। फिलहाल आप लोग तुल्यांकी चालकता सीखे, तब कोलरास का नियम कहीं ना कहीं आपसे बन जाएगा बच्चों। अब यहां पर है क्या, अनंत तनुता पर जहां लेमडा इन्फिनिटी प्लस लेमडा इन्फिनिटी माइनस और बच्चों v प्लस या v माइनस, आप जहां पर जैसे मान लीजिए इंफिनिटी ना भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा। जैसे मान लीजिए आप चाहो तो ऐसा आप यहां पर इंफिनिटी ना लगाओगे तो भी चल जाएगा, है ना। इसको आप लोग ऐसा प्लस माइनस कर दोगे तो भी चल जाएगा। जैसे मैं कह दिया ये भी प्लस कर दो और यहां पर बच्चों प्लस करके भी माइनस कर दो, बस इतना भी चल जाएगा। जैसे मैं भी प्लस कर दिया और यहां पर भी माइनस कर दिया। इनको आप लोग हिंदी में थोड़ा सा लिख दो, थोड़ा सा स्पष्ट रूप से बच्चों, तो और भी जब टीचर नंबर देता है तो लगता है कि बच्चे ने बेहतर लिखा है। पहले परिभाषा समझो। अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता लिखो, m लिख दो, चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी EQ लिख दो, वही है बच्चों। उस पर उपस्थित धनायन और ऋणायन की तुल्यांकी चालकता के, है ना, मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगा। या तो तुल्यांकी चालकता या तो मोलर चालकता आप लिख सकते हो। तो यहां पर बच्चों ये क्या है, धनायन, क्या लिखोगे, धनायन, धनायन की तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता लिखो। अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या लिखोगे, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, मोलर चालकता लिख दिए। दूसरे में क्या लिखोगे बच्चों, यदि ये सेलेक्ट हो जाए, सेलेक्ट ही नहीं होगा यार, सेलेक्ट ही नहीं होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आप लोग लिख लो ऋणायन, ऋणायन की अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर मोलर चालकता है, मोलर चालकता है, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों ये आप लोग V प्लस क्या है, ये विद्युत अपघट्ट में धन आयनों की संख्या है। आपने किसी विद्युत अपघट्ट की बात करी है ना, तो आप लोग लिखोगे विद्युत अपघट्ट, विद्युत अपघट्ट में धन आयन की संख्या, क्या बच्चों, धन आयन की संख्या, धन आयन की संख्या। और यहां पर लिखोगे विद्युत अपघट्ट में, है ना, वही चीज ऋण आयन की संख्या, क्या लिखोगे बच्चों, ऋण आयन की संख्या, ऋण आयन की संख्या। इतना तो लिख सकते हो। इस तरीके से 2 नंबर में यदि क्वेश्चन आता है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इसी को आप लोग लिखोगे, है ना, क्या लिखोगे, कोलरास का नियम, क्या लिखोगे, कोलरास का नियम, ठीक है, क्लियर। इसको शॉर्टकट में यदि लिखना है कि सर शॉर्टकट में लिखना चाहे तो आप क्या लिख सकते हो। यदि मैं बात करूं केवल चालकता की, अनंत तनुता पर किसी भी विद्युत अपघट्ट की चालकता, अनंत तनुता पर किसी भी विद्युत अपघट्ट की चालकता, क्या बच्चों, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर किसी भी विद्युत अपघट्ट की चालकता, उसके केटायन यानी धनायन और उसके बच्चों एनायन यानी ऋणायन, ये केटायन और एनायन के योगफल के बराबर होता है। मतलब अनंत तनुता पर किसी विलयन की मोलर चालकता उसमें धनायन और ऋणायन की चालकताओं के योग के बराबर होता है। हम मोलर तुल्यांकी ना जोड़ें तो ऐसा भी आप लिख सकते हो कि किसी भी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर चालकता, है ना, या तुल्यांकी चालकता जोड़ दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, उनकी आयनिक चालकताओं के योगफल के बराबर होता है। यानी किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता किस पर, उसके आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है। क्लियर। ये आप लोगों को थोड़ा सा यदि लिखना है बच्चों, या करके लिख सकते हो। दूसरी परिभाषा लिखना है आप लोगों को तो लिख सकते हो, क्या लिखोगे कि अनंत तनुता पर, क्या लिखोगे, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट, क्या लिखोगे, किसी विद्युत अपघट्ट, किसी विद्युत अपघट्ट की, क्या बच्चों, तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता, कुछ भी लिख दो, तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता उसके आयनिक चालकताओं के, उसके आयनिक,
उसके आयनिक चालकताओं के योगफल के बराबर होता है। उसके आयनिक चालकताओं के योगफल के बराबर होता है। क्या होता बच्चों? योगफल के बराबर होता है। ठीक, ये आप लोग लिख सकते हो। कुछ एग्जाम्पल बता दो सर, कुछ एग्जाम्पल बता दो। एग्जाम्पल भी आप लोगों को लिखना है बढ़िया एग्जाम में। जितना अच्छे तरीके से आप लोग लिखते हो, नंबर देने वाला टीचर भी उतना खुश होकर के, गदगद होकर के आपको नंबर देता है। कोई भी आप लोग उदाहरण ले सकते हो बच्चों। जैसे मैं बात करता हूं NaCl के बारे में बात कर लेता हूं। जैसे मैं बात करता हूं NaCl, किसके लिए बच्चों? NaCl की बात करता हूं। तो अनंत तनुता पर NaCl की हम बात कर रहे हैं। तो ये जब टूटेगा प्यारे बच्चों, आप लोग बताओ, तो लैम्बडा हो जाएगा। ठीक है, Na पॉजिटिव अनंत तनुता पर Na पॉजिटिव हो जाएगा। और हाँ बच्चों, यहां पर यदि हम बात करें लैम्बडा हो जाएगा अनंत तनुता पर Cl निगेटिव, यानी धन आयन और ऋण आयन के चालकताओं के योगफल के बराबर होता है। क्लियर? इस तरीके से आप आसानी से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हो, आपकी इच्छा है। जैसे हम बात करते हैं AlCl3, AlCl3, तो अनंत तनुता के ऊपर AlCl3 की बात करोगे तो बच्चों आप सबको पता है कि जब एल्यूमिनियम टूटता है तो एल्यूमिनियम जो है 3 पॉजिटिव बनाता है। ठीक है, और 3 क्लोरीन है, लेकिन क्लोरीन 1 निगेटिव ही रहता है। ठीक है, लैम्बडा हो गया, अनंत हो गया, यहां पर क्लोरीन 1 निगेटिव ही रहेगा, लेकिन 3 क्लोरीन है, इसलिए 3 का यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल आपको हम बता देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। क्लियर? तो आप लोग इसको भी लिख दोगे, और जब इसको भी लिख दोगे तो टीचर कहेगा क्या मेरे बाबू, मेरे शेर, तुझे 4 में 4 नंबर देना तय है। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे मैं BeCl2 की, बेरियम क्लोराइड की बात करूं बच्चों, BeCl2 की बात करूं तो V अनंत तनुता पर BeCl2 बेरियम क्लोराइड की जो चालकता है वो लैम्बडा इन्फिनिटी बेरियम क्लोराइड है। नहीं भाई, ये तो गलत कर दिए सर, बेरियम क्लोराइड नहीं, बेरिलियम की है। बेरियम क्लोराइड तो Ba ना होता है ना सर, Ba होता है। ठीक है, तो एक काम करो, इसको काट दो, इसको भी काट दो, इसको भी काटो सर। हम बात कर रहे थे बेरियम क्लोराइड ना, तो बेरिलियम लिख दिया आपने, बेरियम क्लोराइड, तो ये हो जाएगा बच्चों अनंत तनुता पर बेरियम क्लोराइड। हाँ, अब सही है, बेरियम हो जाएगा बच्चों आपका 2 पॉजिटिव, और यहां पे जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन 1 निगेटिव ही रहेगा, लेकिन 2 बेरियम के कारण 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। बस एग्जाम्पल 2-3 करा दिए, बहुत है। तो कोलराज का नियम आपको क्लियर हुआ कि टोटल जो चालकता है वो धन आयन और ऋण आयन की चालकता के योग के बराबर होता है। सर इतना लंबा चौड़ा आपने बताया, अरे भाई बेस से भी क्लियर नहीं रहेगा तो फिर आप लोगों को रट्टा मारना पड़ेगा ना। बाद में कमेंट कर देंगे सर रट्टा मारवा रहे हो आप, जो बुक में लिखा वही रट्टा मारना पड़ रहा है, तो ऐसा रट्टा ना मारना पड़े। कोलराज के नियम का अनुप्रयोग पढ़ेंगे। दुर्बल विद्युत अपघट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, और वही दुर्बल आयनन की मात्रा की गणना करनी है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, जैसे, और हाँ, जिन बच्चों को यदि नोट्स लेना होगा तो नोट्स के लिए क्या प्रोसेस है सर, 969685299149 नोट्स अपडेट भी हो रहा है। जब नोट्स ले लोगे तो आपका नंबर सेव रहेगा एग्जाम तक। 1 साल के लिए नंबर हम सेव करके रखते हैं, और एग्जाम तक आपका यदि डिलीट होता है तो फिर से नोट्स मिल जाता है। मात्र 100 रुपए चार्ज है, कोई बच्चा नोट्स ले सकता है। जैसे हम किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट की चालकता का मान निकाल सकते हैं बच्चों। एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं। जैसे हम बात करते हैं CH3COOH का निकालना चाहते हैं, लैम्बडा अनंत तनुता पर निकालेंगे तो लैम्बडा हो जाएगा। ठीक है, किसका निकालना चाहते हैं, CH3COOH का निकालना चाहते हैं। ठीक, तो इसको अपन यदि तोड़ेंगे बच्चों तो CH3COO निगेटिव बनेगा और अपना H पॉजिटिव निकलेगा। लेकिन इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक तो लेते हैं प्रबल विद्युत अपघट, जैसे मान लीजिए इधर आप लोग दूसरा कलर यूज करो, अनंत तनुता पर यहां पर ले लेते हैं HCl का। ठीक है, फिर प्यारे बच्चों अनंत तनुता पर सोडियम एसीटेट ले लो, CH3COO Na,
ठीक है। फिर माइनस करो बच्चों, प्रबल विद्युत अपघट्ट से दुर्बल विद्युत अपघट्ट का आप निगमन कर सकते हो अनंत तनुता पर, जैसे यहां पर NaCl ले लो और इनको तोड़ो तो इसका कहीं ना कहीं वियोजन निकल कर आ जाएगा। यानी बच्चों वैल्यू दिया हो, ये वैल्यू दिया हो और हमें इसका मान निकालना है तो इनके वैल्यू के आधार पर निकाल सकते हैं। इससे आंकी क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। यदि हमको CH3COH यानी जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, इसको हम प्रबल विद्युत अपघट्ट और सोडियम एसीटेट की मदद से, है ना, कोलराज के नियम के आधार पर इसकी चालकता निकाल सकते हैं। इसकी चालकता निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको तोड़ेंगे। तोड़ेंगे कैसे सर, देखना, तोड़ते हैं, जब इसको तोड़ते हैं बच्चों तो अपना क्या बनेगा, देखना, लैम्ब्डा इंफिनिटी H पॉजिटिव बनेगा, बिल्कुल सर। लैम्ब्डा इंफिनिटी अनंत है बच्चों, Cl नेगेटिव बनेगा, बिल्कुल, बहुत सही। यहां पर भी ये टूटेगा तो लैम्ब्डा इंफिनिटी CH3 COO नेगेटिव बन जाएगा। और बच्चों यदि हम लैम्ब्डा की बात करें तो Na पॉजिटिव बनता है, ये दो भाग टूट गया। फिर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस के कारण अंदर का चिन्ह सब माइनस ही होगा, मतलब लैम्ब्डा इंफिनिटी Na पॉजिटिव और बच्चों माइनस में लैम्ब्डा इंफिनिटी Cl नेगेटिव। ये आप लोग माइनस क्यों लगा दिए दोनों में, ये तो Na पॉजिटिव है, ये माइनस अलग से है क्योंकि ये माइनस का चिन्ह है बच्चों। अब यदि आपसे कह दूं कि यहां पे कुछ कट पिट रहा है तो बिल्कुल कट रहा है। क्या क्या कट रहा है, Na पॉजिटिव, ये निगेटिव, प्लस माइनस कट गया, और बच्चों Cl ये प्लस में, ये माइनस में, तो ये कट गया। तो बचा कितना, जो बचा इस तरीके से बच्चों आप लोग निकाल सकते हो, लैम्ब्डा CH3 COO नेगेटिव बचा और प्लस में अपना H पॉजिटिव बचा, लैम्ब्डा। तो इस तरीके से हम इसको पुष्टि भी कर रहे हैं कि किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्ट को बच्चों हम प्रबल विद्युत अपघट्ट की सहायता से चालकता की गणना कर सकते हैं। ये पहला अनुप्रयोग है। इसका थोड़ा हिंदी रूप यदि आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि इस कोलराज के नियम के आधार पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट की तुल्यांकीय मोलर चालकता हम निकाल सकते हैं। जैसे बच्चों CH3COH की गणना निम्नलिखित आधार पर की जा सकती है। तो एक दो लाइन आप लिख सकते हो कि किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की तुल्यांकी चालकता कोलराज के नियम के आधार पर निकाल सकते हैं। जैसे दुर्बल विद्युत अपघट्ट आपका क्या है बच्चों, ये एस्टिक अम्ल है ना, CH3COH एस्टिक अम्ल का निम्नलिखित आधार पर निकाल सकते हैं। तो ये आपका पहला हो गया। दूसरा अनुप्रयोग क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट के आयनन की मात्रा की गणना, कितना ज्यादा मात्रा में वियोजित हो रहा है, कितना ज्यादा मात्रा में वियोजित हो रहा है। तो बच्चों इसका एक सिंपल है कि किसी सांद्रता पर कितनी चालकता है और अनंत तनुता पर कितनी चालकता है, इनका जो रेशियो है, अनुपात है, वो बताता है कि आयनन की मात्रा कितनी होगी। ठीक है, किसी भी सांद्रता पर एक फिक्स वैल्यू है कि इस कंसंट्रेशन पर, इस सांद्रता पर इसकी चालकता इतनी है, और फिर अनंत तनुता पर चालकता, अनंत तनुता की अपेक्षा किसी सांद्रता की कितनी चालकता है, वो आपकी वियोजन की मात्रा है। देखो भाई, वियोजन की मतलब क्षमता, देखो ना, अनंत तनुता पर तो वियोजित बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है, तो अनंत तनुता पर तो ज्यादा वियोजन होगा। क्यों? क्योंकि भाई वहां पे विलायक की मात्रा ज्यादा है, तो विलय आसानी से टूटेगा। तो अनंत की अपेक्षा किसी सांद्रता पर कितना टूट रहा है, किसी निश्चित सांद्रता पर कितना टूट रहा है, कितना, वही उसकी वियोजन की क्षमता कहलाती है। किसी ताप पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की आयनन की मात्रा C तनुता पर आणविक चालकता और अनंत तनुता पर आणविक चालकता के अनुपात के बराबर होता है। अल्फा से प्रदर्शित करते हैं बच्चों वियोजन की मात्रा। मैंने क्या बोला, अनंत के सापेक्ष किसी सांद्रता पर कितना मात्रा में टूट रहा है, अनंत के सापेक्ष। इन जैसे वियोजन की बात करता हूं, वियोजन की मात्रा आप लोग लिखोगे बच्चों, वियोजन की मात्रा है ना, आप लोग यहां पर लिखो वियोजन, वियोजन की जो मात्रा है जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो किस पर डिपेंड करता है कि किसी भी सांद्रता पर, क्या बोला गया, किसी भी सांद्रता पर और अनंत तनुता पर कितनी चालकता है। ये क्या बताता बच्चों कि किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्ट की चालकता है, विद्युत अपघट्ट की चालकता है, विद्युत अपघट्ट
की चालकता है, किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्ट की चालकता है बाबू, ठीक है। और ये अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्ट की चालकता। देखो भाई, यदि कोई बच्चा सोचेगा कि नीट लेवल की तैयारी, तो मैं अभी से बता रहा हूं कि मैं केवल और केवल बोर्ड लेवल के हिसाब से पढ़ा रहा हूं। बोर्ड लेवल में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, कितना लिखना है, उसी आधार पर मैं आपको समझा रहा हूं। एक्स्ट्रा में लिखने को बता ही नहीं रहा हूं, है ना, एक्स्ट्रा में लिखने के लिए बता ही नहीं रहा हूं भाई कि एक्स्ट्रा लिखो आप लोग। किंतु कोलरास के नियम से आपने क्या पढ़ा, किंतु कोलरास के नियम से, कोलरास का नियम का अनुप्रयोग क्यों है, क्योंकि कोलरास का नियम लगेगा तभी तो सही है। कोलरास का नियम क्या कहता है, अनंत तनुता पर जो चालकता है उस पर धनायन, या आप ऐसे लिख सकते हो केटायन और एनायन, एनायन, है ना। तो इसको आप यहां पे वैल्यू रखोगे बच्चों, तो वियोजन की मात्रा किसी सांद्रता पर चालकता और कोलरास के नियम से धनायन और ऋण आयन की चालकता के योगफल के बराबर होता है। बस बाबूजी, इस तरीके से बच्चों दो अनुप्रयोग यदि आप लोग तैयार कर लेते हैं तो काफी है। कोलरास का नियम यहां से शुरू होता है बाबू, ठीक है, ये तो अपन ने बेसिक चीजें कराई। कोलरास का नियम यहां से शुरू होता है, पहला पेज, और फिर दूसरे पेज में आप लोग इसको लिखो, तीसरे पेज में मैंने थोड़ा सा आप लोग पहला अनुप्रयोग, और चौथे पेज में अपनो इतना करा दिया। मतलब यदि आप कॉपी में लिखोगे तो मुश्किल से 1.5 पेज में आपका हो गया, और 10 से 15 मिनट में कोलरास का नियम भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। बस आप लोगों से गुजारिश है कि भाई प्यार सपोर्ट बनाए रखें। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं बीच में बता देता हूं, या आप लोग लिख लो 96 85 29 91 49 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। जिनको भी नोट्स लेना है व्हाट्सएप कर सकता है। बाकी जैसे अभी मिस कॉल 3 मिस कॉल हो चुके हैं जब वीडियो बना रहा हूं, तो बच्चों मैं जब वीडियो रिकॉर्ड करता हूं या कभी कहीं बिजी रहता हूं तो कॉल रिसीव नहीं करता, बाद में कॉल बैक आपको करता हूं। तो आप लोग परेशान ना हुआ करें, क्योंकि सर कॉल रिसीव नहीं करते, अपना नंबर तो देते हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही, है ना। प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।